पिता की चुप्पी में छुपा प्यार। पुराने शहर की एक तंग गलियों वाली बस्ती में फारूक नाम का एक आदमी रहता था। उम्र 55 के करीब, चेहरा धूप और मेहनत से पका हुआ, आंखों में गहरी थकान और हाथों में वो कठोरपन जो सालों की मजदूरी से आता है। लोग उसे फारूक भाई कहते थे क्योंकि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। लोग उसे रोज सुबह एक पुरानी साइकिल पर देखते जिस पर टोकरी में सब्जियां भरी होती। उसके पैडल मारते पांव जैसे अपनी थकान भूल चुके थे। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उस साइकिल की हर चेन की खटखट में और हर पसीने की बूंद में एक पिता का प्यार बसा है। फारूक के लिए उसका बेटा आरिफ पूरी दुनिया था। 18 साल पहले एक बरसाती रात में आरिफ उसकी जिंदगी में आया था। उस रात आसमान गरज रहा था, बिजली कड़क रही थी और उसकी पत्नी सलीमा दर्द से कराह रही थी। मोहल्ले की नर्स ने बच्चे को उसकी हथेली में रखा तो उसने बस एक बार उस नन्हे चेहरे को देखा और मन ही मन कसम खाई, बेटा, तेरे सपनों की नींव मैं अपने खून पसीने से डालूंगा। फारूक ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था। वो अपने बेटे को कभी सीधे मैं तुमसे प्यार करता हूं नहीं कहता, लेकिन उसका हर दिन 4 बजे उठकर मंडी जाना, साइकिल पर 30 किलो सब्जी लादना, धूप बारिश में बेचना, यही उसका आई लव यू था। पिता का प्यार अक्सर चुप होता है, लेकिन उतना ही गहरा। आरिफ बड़ा हो रहा था, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन दोस्तों के साथ वक्त बिताने में भी पीछे नहीं था। कभी कभी देर से घर आता तो सलीमा चिंतित हो जाती। एक दिन उसने फारूक से कहा, तुम आरिफ को समझाते क्यों नहीं? यह लड़का बिगड़ जाएगा। फारूक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सलीमा, नदी का रास्ता खुद बनता है, मैं बस किनारे टूटने नहीं दूंगा। जिंदगी के पहिए पर सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वक्त का पहिया कब मुड़ जाए कोई नहीं जानता। एक दिन मंडी से लौटते समय उसकी साइकिल एक गाड़ी से टकरा गई। पैर में गहरी चोट आई और डॉक्टर ने कहा, कम से कम 3 महीने तक भारी काम मत कीजिए। लेकिन 3 महीने का आराम एक रोज कमाने खाने वाले आदमी के लिए किसी ख्वाब जैसा था। घर का किराया, बेटे की कॉलेज फीस, दवाइयां, सब कुछ इंतजार नहीं कर सकता था। उसने बैसाखी लेकर मंडी जाना शुरू कर दिया। लोग कहते, फारूक भाई, आराम कर लो। वो हंसकर जवाब देता, बेटे के सपने बैसाखी से नहीं चलते जनाब, मेहनत से चलते हैं। आरिफ ने कई बार कहा, अब्बा आप मत जाइए, मैं काम कर लूंगा। लेकिन फारूक ने सख्त लहजे में मना कर दिया, तुझे किताबों से लड़ना है, बाजार से नहीं। आरिफ समझता था कि उसके अब्बा उसे एक ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं जिसमें बाजार की गंदगी और रोज की ठोकरें ना हो। धीरे धीरे पैर ठीक हुआ, लेकिन तब तक हालात और महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी थी। फिर भी उसने बेटे की पढ़ाई पर 1 रुपया भी कम नहीं किया। सर्दियों की एक रात जब मोहल्ले के लोग रजाइयों में सो रहे थे, फारूका गली के कोने में बैठा आलू प्याज का बोरा सिल रहा था। ठंडी हवा से उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये चमक सिर्फ पिताओं की आंखों में होती है, जो अपने बच्चों के सपनों के लिए जीते हैं। साल बीतते गए। आरिफ ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। फीस, किताबें, हॉस्टल, सबका इंतजाम फारूक ने किया। उसने अपने पुराने सपनों की कब्र बना दी ताकि बेटे के सपने जिंदा रह सकें। वो कभी शिकायत नहीं करता, कभी अपने त्याग का हिसाब नहीं देता। आखिर वो दिन आया जब आरिफ की डिग्री पूरी हुई। कॉलेज का कॉन्वोकेशन हॉल भरा हुआ था। मंच पर नाम पुकारा गया, आरिफ फारूक। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरिफ ने मंच से नीचे उतरते ही सबसे पहले अपने अब्बा को ढूंढा। भीड़ में एक कोने में खड़ा, फटे पुराने कुर्ते में, हाथ में एक पुराना मोबाइल पकड़े, वो शख्स वही था, उसका अब्बा, उसका हीरो। आरिफ ने सबके सामने जाकर उनके पैर छुए और कहा, आज जो भी हूं सिर्फ आपकी वजह से हूं। फारूक की आंखें भर आईं, लेकिन वो सिर्फ इतना बोला, खुश रहो बेटा। कुछ साल बाद जब आरिफ एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा, तो सबसे पहले उसने अब्बा के लिए एक नई साइकिल खरीदी। लेकिन फारूक ने मुस्कुराकर कहा,
अब मुझे पैडल मारने की जरूरत नहीं बेटा, अब तू चल पड़ा है। फारूका की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह दुनिया के हर उस पिता की कहानी है जो अपनी थकान, अपने दर्द, अपने सपनों को पीछे छोड़कर सिर्फ एक मकसद के लिए जीते हैं, अपने बच्चों का भविष्य। पिता का प्यार अक्सर चुप होता है, लेकिन उसकी गूंज पूरी जिंदगी सुनाई देती है।